वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने यह कहा था कि व्हेन द फिगर ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का एक पिक्चर अगर हम बना लेते हैं कि उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस काम कर रहा है वो दिखा के एंड उसके साथ साथ सपोर्ट रिएक्शंस को दिखा के, तो उस फिगर को हम लोग कह देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखते हैं ये चीज़ क्या है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बीम को दिखाया, ठीक है। ये जो बीम है ABCD, इस बीम के ऊपर देखिए ये बीम यहाँ पर पॉइंट A पर सपोर्टेड है, और अगर मैं पूछूं कि व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट इज दिस, तो आप कहेंगे ये फिक्स्ड सपोर्ट है। फिर देखिए यहाँ पर C पॉइंट पर भी ये सपोर्टेड है, ठीक है। और ये सपोर्ट अगर मैं पूछूं किस तरह की सपोर्ट है, तो आप कहेंगे कि जी ये एक रोलर सपोर्ट है। और फिर देखिए यहाँ पर BC पार्ट पर इस बीम के ऊपर कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, UDL है, और यहाँ पर कुछ फोर्स है। मान लीजिए हम लोग इस UDL की वैल्यू बिठा देते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो पॉइंट लोड है ये इसका वैल्यू है 20 किलो न्यूटन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसी बीम का तस्वीर बनाऊं, लेकिन कैसे बनाऊं, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक तो ये UDL है और दूसरा ये 20 किलो न्यूटन पॉइंट फोर्स है। तो ये दोनों फोर्स को मैं दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ यहां पर जो सपोर्ट्स है वो सपोर्ट्स को मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन सपोर्ट के बदले जो सपोर्ट्स है उनके बदले हम जो सपोर्ट रिएक्शंस है वो ड्रॉ करेंगे। तो मतलब इसी बीम को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। फिर ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस को जैसे कि तैसे, मतलब जैसा है बिल्कुल वैसे ही हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। बस अब यहाँ पर ये फिक्स्ड सपोर्ट है, तो आपको पता है फिक्स्ड सपोर्ट में रिएक्शंस कितने होते हैं, बस 3, एक तो RA, HA एंड MA, मतलब जो 3 रिएक्शंस होते हैं ना, 2 परपेंडिकुलर और एक मोमेंट, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। और उसको नाम कैसे देते हैं, जैसे ये पॉइंट A है तो ये जो वर्टिकल रिएक्शन है उसको हम लोग नाम देते हैं RA। आप इसको चाहे तो VA ऐसा भी कुछ दे सकते थे, V स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, आप ये दे सकते हैं। फिर ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स, उसको हम लोग नाम दे देते हैं HA, और ये जो मोमेंट है उसको नाम दे देते हैं MA। बस आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आपको पता है कि आप ये HA, RA और MA को अपने मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आ जाते हैं यहाँ पर C पॉइंट पे, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, और ये रोलर सपोर्ट का जो सपोर्ट प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर आप एक रिएक्शन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और उसको नाम दे देते हैं RC। तो बस ये जो फिगर हो गया ना, ये जो फिगर हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम है। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में आप ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है इसको दिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ उसके ऊपर आप क्या दिखा रहे हैं, ये सपोर्ट जो रिएक्शंस है, इस सपोर्ट रिएक्शंस को दिखा रहे हैं। तो ये बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। चलते हैं हमारे और एक प्रॉब्लम की तरफ। देखिए ये प्रॉब्लम अगर आप समझ लेते हैं ना, जो प्रॉब्लम आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो आप 50 प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से बार बार वीडियो पॉज करके, रिवाइंड करके आप लोग इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर हम लोग जब ऑनलाइन मिलेंगे डाउट क्लियरिंग सेशंस में, तब भी अगर आपको चाहे तो हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सब जो ये वीडियो लेक्चर हमारे देख रहे हैं, अब इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम जो प्रॉब्लम के हम बनाने जा रहे हैं, इस प्रॉब्लम को आप एकदम लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट को आप बिल्कुल समझ लीजिए। मतलब ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके माइंड पर। बस अगर आप एक प्रॉब्लम समझ लेंगे ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर समझ जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर कोई एक बीम नहीं है, यहां पर 3 बीम है। गौर से देखिए, ये जो पहला बीम है
ये बीम है ए बी और दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम कि एक है यहाँ पर हिंज सपोर्ट ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर है ये एक रोलर सपोर्ट और ये ए बी बीम के ऊपर यहाँ पर डब्ल्यू एक लोड काम कर रहा है। अब ये जो ए सपोर्ट है हिंज ये कहाँ पर है, ये दरअसल और एक बीम है सी डी उसके ऊपर है ये सपोर्ट, ठीक है ना। अब सी डी जो है देखिए सी डी जो बीम है इसका ये फिक्स सपोर्ट है और इसके ऊपर और कोई सपोर्ट है नहीं। इस तरह की बीम को हम लोग कह देते हैं कैंटिलीवर बीम। तो ये कैंटिलीवर बीम है सी डी और फिर ये जो बी रोलर है ये कहाँ पर है, ये एक और सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर है। इस तरह की जो बीम्स होते हैं हम इस तरह की बीम्स को कह देते हैं सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंग बीम और ये जो पार्ट है ना ई एफ दिस इज कॉल्ड द ओवरहैंग। तो यहाँ पर ये 3 बीम है और हमें इस तीनों बीमों का एक के बाद एक हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ ए बी बीम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें उस बीम को इन आइसोलेशन ड्रॉ करना है। तो मतलब हम इस बीम को इस तरह से आइसोलेटली ड्रॉ करेंगे। देखिए ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ए बी सी डी एंड ई जी, ए बी सी डी एंड ई जी, ये जो तीनों बीम है इन तीनों बीम का फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। कैसे करते हैं, देखिए ये ए बी को हम लोग सबसे पहले इस तरह से आइसोलेटेड कर लेते, ये बन गया आपका ए बी। अब ये जो डब्ल्यू है दिस डब्ल्यू इज द एक्सटर्नल लोड जो इस बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और यहां पर जो सपोर्ट है ए दिस इज अ हिंज सपोर्ट। तो उस हिंज सपोर्ट पर आप 2 रिएक्शंस आप बिठा दीजिए और यहां पर जो रोलर सपोर्ट है वहां पर इसको एक रिएक्शन बिठा दीजिए। तो ये बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बी। दिस इज द एक्सटर्नल लोड एंड दीज 3 आर द सपोर्ट रिएक्शंस। तो ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बी। तो हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर से हमारी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो ये बन गया ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे सी डी का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो लेट अस आइसोलेट सी डी। अब यहां पर गौर से देखिए ये जो सपोर्ट है ना ए, तो अगर मैं पूछूं कि ये जो ए बी बीम था यहां पर ए सपोर्ट पर ये जो रिएक्शन है आर ए एंड एच ए ये फोर्सेस किसने दिए थे, तो आप कहेंगे ये फोर्सेस सपोर्ट ने दिया था, ठीक है। सपोर्ट जो है सपोर्ट ए उसने दिया था। एज्यूम किया है कि इस डायरेक्शन में आर ए एंड एच ए। अब आर ए एंड एच ए दिस फोर्सेस वर एक्सर्टेड बाय दिस सपोर्ट ऑन ए। सो द ए पॉइंट ये भी बिल्कुल इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो क्योंकि ये ए सपोर्ट ने बीम के ऊपर ये आर ए और एच ए 2 फोर्स एक्सर्ट किया है, ए पॉइंट भी इस सपोर्ट के ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एच ए और आर ए एक्सर्ट करेगा। तो यहां पर हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पॉइंट ए ऑन द सपोर्ट, ठीक है। और सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट तो है इस बीम के ऊपर, इसीलिए वो रिएक्शन यहां पर देख रही है, ठीक है। तो देखिए यहां पर वैल्यू आर ए और एच ए ही है, जैसे यहां पर एच ए है और आर ए है, यहां पर भी वैल्यू आर ए और एच ए है। लेकिन देखिए गौर से डायरेक्शन, यहां पर एच ए किस डायरेक्शन पर था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन यहां पर एच ए का डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहां पर आर ए को देखिए, ये आर ए जब हमने ड्रॉ किए थे तो हमने मतलब किस डायरेक्शन में ड्रॉ किए थे, वी ड्रू इट ऑन बिलो टू टॉप। तो फिर यहां पर जब हम लोग आर ए ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, बिकॉज दीज आर एक्शन रिएक्शन। ये जो 2 फोर्स आप देख रहे हैं ये है एक्शन रिएक्शन, दे शुड ऑलवेज बी। ये 2 फोर्सेस हमेशा ऐसे ड्रॉ करना है कि दे आर इक्वल, देयर मैग्नीट्यूड आर सेम बट दे आर
ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलरली यहां पर ये जो H है, ये दो फोर्स है एक्शन रिएक्शन, तो दे आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप ये समझ रहे हैं कि यहां पर जो फोर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वो यहां पर हमने किस तरह से ड्रॉ किए हैं, यहां पर हमने सबसे पहले इसको किस तरह से ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करके ये ड्राइंग्स आपको बनाने हैं। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पर H इस डायरेक्शन में ना पकड़ के आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते थे कुछ इस तरह से। तो अगर आप में से कोई अगर H इस दिशा में ड्रॉ करते तो यहाँ पर आपको उसको इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर लेफ्ट टू राइट की तरफ ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर आपको मैंडेटरीली राइट टू लेफ्ट की तरफ ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका नाम देना पड़ेगा H। और बिल्कुल वही होता है RA के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर और एक सपोर्ट है और दिस सपोर्ट इज फिक्स सपोर्ट। तो इस फिक्स सपोर्ट पे आप पहली बार रिएक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने जिस दिशा में आपकी इच्छा हो आप उस दिशा में ड्रॉ कर सकते हैं तीनों रिएक्शंस। तो फिर आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए तीनों, एक RC, एक HC और एक MC। देखिए अगर आपकी मर्जी है तो आप HC को इस दिशा में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और सिमिलरली RC को नीचे की तरफ और MC को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर है ना, ये फिगर बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ CD। तो फिलहाल हम इसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पर और ये अपना ओरिजिनल फिगर पे हम चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो फिगर है ये अपना AB का फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर है, ये CD का फ्री बॉडी डायग्राम नीचे। और हमेशा ये याद रखिए ये RA और ये RA, देखिए इनका डायरेक्शन ये याद रखिए और HA और HA का याद रखिए, ठीक है। अब उसी लॉजिक से हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम EG पार्ट का। देखिए तो यहां पर ये जो B पॉइंट है, देखिए ये जो RB है ये रिएक्शन किसने दिया था, ये B पॉइंट पर, मतलब ये बीम के ऊपर जो फोर्स है ये सपोर्ट से गया है, तो बीम भी ये सपोर्ट के ऊपर मतलब इस बीम के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देगा। तो यहां पर अगर आप चाहे तो रिएक्शन अगर ड्रॉ करना चाहे तो RB ही देना पड़ेगा, लेकिन नीचे की तरफ, क्योंकि यहां पर आपने जो रिएक्शन है ये आपने इस दिशा में दिए है। अगर मान लीजिए आप में से कोई यहां पर अगर RB को इस तरफ ड्रॉ किया होता तो वो सही होता, लेकिन फिर जब वो यहां पर ड्रॉ कर रहा है तो यहां पर उसको ऊपर की तरफ ही ड्रॉ करना पड़ता, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन होता, ठीक है। RB ही नाम देना पड़ता लेकिन उसको ऊपर की तरफ ड्रॉ किया होता। फिर ये बन गया अपना RB और यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड है इसीलिए एक रिएक्शन RF, और क्योंकि ये हिंज है यहाँ पर दो रिएक्शन RG एंड HG। तो फिर ये जो तस्वीर है आपके सामने ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ EG। तो फिर इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब ये जो फिगर आपके सामने है ना कि दिस इज द एक्चुअल फिगर, और हर एक पार्ट AB पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ये बन गया, CD पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ये बन गया और EG पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आप ये समझ लेते हैं तो मतलब आप इत्मीनान रखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, और ये बहुत आसान है ही। अब चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। Support reactions automatically adjust themselves to the applied forces in order to prevent overall movement of the structure। मतलब सपोर्ट्स के जो रिएक्शंस होते हैं ना, जो सपोर्ट रिएक्शंस है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं टू द अप्लाइड फोर्सेस, जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस है उसके ऊपर डिपेंड करके ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और कैसे एडजस्ट करते हैं, टू प्रिवेंट ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि पूरे स्ट्रक्चर का कोई मूवमेंट ना हो। चलिए एग्जाम्पल से ये इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक बीम है और यहाँ पर दो सपोर्ट है, एक तो हिंज और एक रोलर, और आपको पता है इस तरह की बीम को हम लोग कह देते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अब मान लीजिए
कि इस बीम के बिल्कुल बीचों बीच एक फोर्स एक्ट कर रहा है 30 किलो न्यूटन। हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से सपोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं। फिलहाल हम ये बता देते हैं कि ये 30 किलो न्यूटन फोर्स के वजह से यहाँ पर 15 किलो न्यूटन और यहाँ पर 15 किलो न्यूटन दो फोर्स आ जाएगा। यहाँ पर हिंज है, यहाँ पर और एक रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन उस रिएक्शन का वैल्यू होगा 0 और इसीलिए हमने यहाँ पर इसको दिखाया नहीं है। कैसे होगा हम बस आने वाले लेक्चर्स में इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब फिलहाल आप इसको पकड़ के चलिए, मन में पकड़ के चलिए कि हाँ 30 किलो न्यूटन फोर्स जब आ रहा है तो यहाँ पर 15 होगा और यहाँ पर 15 होगा। तो देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट एक 15 किलो न्यूटन फोर्स दे रहा है और ये रोलर सपोर्ट भी ऊपर की तरफ 15 किलो न्यूटन फोर्स दे रहा है। अब अगर इसके ऊपर मैं एक और लोड ऐड कर देता हूँ ना 20 किलो न्यूटन, तब क्या होगा? तब ये रिएक्शंस बदल जाएंगे। ये वाला 15 किलो न्यूटन के बदले ये 20 किलो न्यूटन हो जाएगा और ये 30 किलो न्यूटन हो जाएगा। और ये क्यों बदल रहा है? क्योंकि अगर ये 15 ही रहता तो फिर ये बॉडी का मूवमेंट हो जाता। सो ये सपोर्ट्स इस बॉडी की मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहा है और इसीलिए ये अपने जो रिएक्शंस है, सपोर्ट रिएक्शंस जो है ना, ये सपोर्ट रिएक्शंस को चेंज कर रहा है। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक 25 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स दे देता हूँ तो फिर ये सपोर्ट रिएक्शन इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा। मतलब यहाँ पर अभी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो पहले 0 आ रहा था, अब उसका वैल्यू आ जाएगा 25 किलो न्यूटन। तो फिर देखिए हम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि सपोर्ट रिएक्शंस जो होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं टू द अप्लाइड फोर्सेस। मतलब जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाइड होता जाएगा ना, ये सपोर्ट रिएक्शंस अपने आप को उस तरह से एडजस्ट कर लेंगे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, ताकि ये पूरे स्ट्रक्चर का कोई मूवमेंट ना हो। और जब ऐसा होता है ना, जब when overall movement of the structure is prevented by the supports, मतलब जब ये पूरे स्ट्रक्चर का ओवरऑल मूवमेंट ये सपोर्ट प्रिवेंट कर देते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। वो स्ट्रक्चर कहीं मूव नहीं कर रहा है, मतलब वो स्ट्रक्चर एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है ये तो आपने समझ ली, ठीक है, कि जब द बॉडी इज नॉट मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो हमारे लिए दरअसल रेफरेंस फ्रेम तो यही है, ठीक है, कि जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वही है रेफरेंस फ्रेम और उस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट पे ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए बहुत सीधी सी मतलब है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि मान लीजिए ये अगर एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर, मतलब इस बॉडी को हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स दे रहे हैं और उस बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस P1, P2, P3, P4, P5 मोमेंट, बहुत सारे फोर्सेस हैं और उसके साथ साथ ये सपोर्ट रिएक्शंस भी है। ठीक है, मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला हिंज है, ये वाला भी हिंज है, तो यहाँ पर दो रिएक्शंस आ गया, RAH है, यहाँ पर आ गया RCHC। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉडी के ऊपर कितने सारे फोर्सेस काम कर रहा है, कभी भी ये मत कहिएगा कि सिर्फ P1, P2, P3, P4, P5 और M है। जी नहीं, ये सपोर्ट रिएक्शंस को भी काउंट में लीजिए। HARAHCRC, मतलब कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फोर्सेस आर वर्किंग अपॉन दिस बॉडी। मतलब इनकी वैल्यू कुछ इस तरह से है, दैट इज वाई दिस बॉडी इज नॉट मूविंग, बिकॉज वी नो, हमें पता है कि एक फोर्स का टेंडेंसी क्या है। एक फोर्स का टेंडेंसी है वो तो बॉडी को मूव करवाने की कोशिश कर रहा है ना, एक फोर्स बॉडी को मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमें ये सब फोर्सेस मिलके, सब फोर्सेस बॉडी को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये P1 इसको नीचे की तरफ लेने की कोशिश कर रहा है, P4 का टेंडेंसी है कि बॉडी को इस दिशा में लेके जाए, HA का टेंडेंसी इस दिशा में लेके जाए। लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि इन सारे फोर्सेस का वैल्यू इस तरह से है ताकि ये बॉडी कहीं भी जा नहीं रहा है, ये जहां पर वहां पर है। दैट इज वाई दिस बॉडी इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी कुछ इस तरह से है और 2D,
The equilibrium means summation of H0, summation of V0 and summation of M with respect to any point is 0. और ये कंडीशन को हम लोग कह देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये जो हमने यहाँ पर लिखा ना समेशन ऑफ H0, समेशन ऑफ V0 और समेशन ऑफ M विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इज 0, इसका मतलब क्या है और ये तीनों कंडीशन एक बॉडी के ऊपर किस तरह से अप्लाई हम कर सकते हैं. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.